अभी हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज का जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है मेनली भी हम जानेंगे। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब है कोई फिक्स्ड वैल्यू और चार्ज का फिक्स्ड वैल्यू। मतलब अगर हमको इसको लिखना होगा तो हम पहले लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। चार्ज ऑन एनी बॉडी is always in integral multiple of electron of charge of electron। मतलब कि चार्ज किसी भी बॉडी का, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या पता चला कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये मतलब क्या कहना चाहता है, हम यहाँ पे जो लिखे हैं मेन बात यही है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन को जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दे सकते, ना कि डेसिमल के फॉर्म में दे सकते। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी बॉडी पे पता करना है कि कितना चार्ज है तो हम क्या लिखते हैं, चार्ज ऑन एनी बॉडी। मतलब हमको किसी बॉडी पे पता करना है कि कितना उसका चार्ज है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। Q का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू क्या आता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और क्या है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बात हम आपको बताना चाहते, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या आप देखिए इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन को 1/2 के फॉर्म में दे सकते हैं। हम मानते हैं किसी को, हम अभी तक आप क्या सुने होंगे कि हम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या आप किसी को 1/2 इलेक्ट्रॉन देते हैं? कभी कोई 3/5 इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या तो 1 या तो -1 या तो 2 -2 3 -3। इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। मतलब उसको क्या कहते हैं, लॉस भी करता है और गेन भी करता है। पर कभी कोई 1/2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कभी कोई 1/2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में दिया या लिया जाता है। अगर हम इंटीजर फॉर्म कहें तो क्या, +-1 +-2 +-3। मतलब +1 +2 +3 -1 -2 -3 इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है। तो इसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इंटीजर के ही मल्टीपल में हमको क्या करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को देना या लेना है। हम फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं, हम डेसिमल, ये सब के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दे या ले नहीं सकते हैं। इतना बात का क्लियर है, इस बात को लिख लीजिए। और हम इस पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए हम अभी क्या बोले, इतना ही इलेक्ट्रॉन को दिया या इंटीजर के फॉर्म में दिया या लिया जा सकता है, डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया और लिया नहीं जा सकता है। अब देखिए आपको अगर हम पूछ दें कि मिनिमम किसी भी बॉडी पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मिनिमम आप कितना ले सकते हैं। जैसे कि आप, हम बोलते एन का, एन के जगह आप कितना मिनिमम ले सकते हैं वैल्यू, तो सिंपल बात है, सब बोलिएगा 1। एन के जगह पे हम 1 मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 2 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा 3, हम सिर्फ वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी पे, कोई सिंगल बॉडी पे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, ये बात लिख लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल ऑन बॉडी इज क्या हो सकता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। क्योंकि
क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम इसी से निकालेंगे, Q इक्वल टू एनी से। अगर हम Q इक्वल टू एनी से निकालते हैं, फॉर्मूला मेरा ये है, तो हम मिनिमम n के जगह क्या रख सकते हैं, 1। तो मिनिमम जब हम n के जगह 1 रखेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिर्फ मेरा चार्ज इक्वल टू क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मेरा। कि अगर यहाँ पे हम 2 रख दिए तो 1.6 से इंटू होकर वो 3.2 बन गया। और क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू किसी भी बॉडी का, मतलब किसी मिनिमम वैल्यू चार्ज कितना पॉसिबल होगा बॉडी का, ऑन अ बॉडी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना बात समझ में आया। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन हम पता करते हैं कि इतना थ्योरी तो ये समझ में आ गया, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि हमेशा जो n का वैल्यू होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, उसको हम कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन के तौर पे नहीं ले सकते हैं। और अगर किसी भी पूछ दिया कोई भी सिंगल बॉडी पे, कोई बॉडी पे कितना मिनिमम चार्ज हम रख सकते हैं, कितना मिनिमम चार्ज होता है, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है पर दिमाग ट्रिकी वे में पूछा है क्वेश्चन। जैसे आप नीट IIT में कभी भी पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर चार्ज। ऑप्शन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 1.6 10⁻⁻18 कूलम, मेरा तीसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और चौथा है डी नन ऑफ दीज। चारों ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें से कौन सा वैल्यू जो है वो चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, ये बताइए। हमको ये क्या दे दिया, ये सारा वैल्यू मेरा चार्ज का दिया हुआ है, पर इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा वैल्यू चार्ज का मेरा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता करना पड़ेगा। तो हम क्या पता करेंगे, चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है, यूनिवर्सली पता है 1.6 होता है। तो हमको क्या पता करना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में आ गया, n का वैल्यू अगर इंटीजर में है तो वो चार्ज पॉसिबल है। और अगर उसका वैल्यू डेसिमल में, फ्रैक्शन में आया तो उसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू एनी। हमको Q ऑलरेडी पता है क्योंकि Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, जो कि मेरा चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सली हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका वैल्यू होता है। हमको फाइंड आउट करना है n। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E, चार्ज बटा इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले निकाल के देते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q/E। तो फॉर्मूला को हम पुट करते हैं, Q/E हमको निकालना है n इक्वल टू। तो n Q की जगह हम क्या लिखेंगे, यही वैल्यू क्या दिया हुआ है, मेरा चार्ज दिया हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मेरा चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज इतना ही होता है, सेम टू सेम। तो ये दोनों क्या कैंसिल होके क्या बचा है, इनका वैल्यू 1। ये पहला ऑप्शन मेरा निकला। अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा में क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻18। तो हम दूसरा डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो यही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, चार्ज का वैल्यू 1.6 10⁻⁻18। नीचे इलेक्ट्रॉन क्या लिखाएगा 1.6 10⁻⁻19। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, बचा क्या -18 और -19 पावर। तो पावर ऊपर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस इसको कर देंगे।
जब पावर प्लस होगा तो वैल्यू कितना बचेगा, इस पर सिर्फ 1, क्योंकि प्लस डोमिनेटिंग है, मतलब इस पर ज़्यादा प्लस का वैल्यू है। तो 10 का पावर क्या बच गया, +1। तो +1 वैल्यू रहा ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका वैल्यू मतलब n का वैल्यू कितना आया, 10। वो हम थर्ड पता करते हैं। इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.6 चार्ज का, 1.6 10 का पावर -20 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या आता है मेरा, 1.6 10 का पावर -19 कूलम। हम सब कुछ इसी फॉर्मूला पे बैठा रहे क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब -19 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस, तो 10 का पावर प्लस -20 प्लस 19। तो इसमें से क्या होगा, 1 माइनस बच जाएगा, मतलब 10 का पावर -1। तो यही पावर क्या चला जाएगा नीचे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 1/10। तो इसका वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू 0.1। अब देखिए यहाँ 3 वैल्यू निकल के आया मेरा। पहला n का वैल्यू 1, दूसरा n का वैल्यू 10 और तीसरा n का वैल्यू 0.1। आपको क्या लगता है कौन सा पॉसिबल है, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 10 या n का वैल्यू 0.1? तीनों में से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं पॉसिबल है? तो हम देखते हैं n हम क्या ले सकते हैं, हम याद करते हैं n हम सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो n = 1 इंटीजर है, ये होगा, मतलब n = 10, 10 भी इंटीजर है तो ये भी होगा। पर n = 0.1, 0.1 इंटीजर नहीं है, 0.1 डेसिमल है, या 1/10 इसके पहले वाले अथी में जाते हैं प्रोसेस में, तो 1/10 फ्रैक्शन है। मतलब कि इस वाले वैल्यू को हम नहीं ले सकते। मतलब कि थर्ड सी वाला क्वेश्चन, सी वाला ही क्या होगा मेरा आंसर, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर चार्ज, कौन चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं है, तो कौन होगा, सी, क्योंकि सी का n का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा 0.1। अब बाकी सब a और b का क्या आया, a में 1 और b में 10, ये दोनों जो कि इंटीजर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए क्या होगा, चार्ज का पॉसिबल होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन में हम कुछ नहीं किए, बस हम n का वैल्यू पता कर लिए। तो n का वैल्यू से हम पता किए कि वो इंटीजर के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। जो इंटीजर के फॉर्म में था वो चार्ज का पॉसिबल वैल्यू था, और जो इंटीजर के फॉर्म में नहीं था वो चार्ज का पॉसिबल वैल्यू नहीं था। इसमें तो हम पता किए चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, पर ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन में मेरा पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम इसमें पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट है आप पहले पता कीजिए कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है और वो क्या पूछना चाहता है। तो गिवन क्या क्या दिया है मेरा क्वेश्चन में, गिवन दे दिया चार्ज, मतलब क्यू दे दिया मेरा 1 कूलम। ये पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब n नंबर पूछ रहा है, तो हमको निकालना है n को। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें q और n दोनों आता हो, तो फिर हम याद क्या करेंगे, q = NE फॉर्मूला मेरा, जिसमें हमको E का पता है वैल्यू कितना होता है। E का वैल्यू हम लिख देंगे -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होता है क्या E का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लिखेंगे कि Q = NE मेरा फॉर्मूला, हमको निकालना है n। तो हम n के निकालने के लिए एक n को एक तरफ ले आते हैं, तो n = क्या हो जाएगा मेरा Q/E। Q मेरा कितना है 1, Q की जगह हम लिख देंगे 1, E की जगह लिख देंगे इसका वैल्यू। अब देखिए 1/1/6 × 10 का पावर -19, पावर तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड देंगे तो मेरा आता है 0.625 × 10 के पावर +19।
थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को और उधर कर देते, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18, एक उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आया, n का वैल्यू, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में प्रेजेंट है। तो देखिए हम अभी इसके पहले आपको जस्ट पहले क्या बताया था कि क्वेश्चन में आपका क्यू पॉसिबल है या कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन को बनाना है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि आपका चार्ज जो है वो पॉसिबल है या नहीं, तब हम वैसे करके निकाल लेंगे। n का वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में रहा तो वो पॉसिबल होगा, अगर n का वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में आ गया तो वो पॉसिबल नहीं होगा। पर अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है इतना कूलम चार्ज में, तो हमको सीधा निकाल लेंगे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमको फ़र्क ही क्या पड़ता है कि क्वेश्चन कूलम कितना दिया हुआ, चार्ज कितना दिया। जब पूछेगा क्वेश्चन में तब हम पॉसिबल और नॉट निकालेंगे। जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको सॉल्यूशन करना है इस सब चीज़ों का। अब इसी में देखिए, अभी हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताएं चार्ज का, क्वांटाइजेशन का, कि इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है। और क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देगा, आपको चार्ज दे देगा, n निकालना है, क्योंकि E क्या है, E इसमें ऑलरेडी पता है, हमको E हमेशा पता है, तो n और Q में क्वेश्चन घुमाएगा। कभी Q देगा, कभी n पूछ देगा, n लेके Q पूछ देगा। तो इसमें क्या इतना ही कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन का, तो आप इसको लिख लीजिए।